Hello, my dear students. I'm Zainab Hassan, and today we will start our next topic of chapter 8, that was cell, the functional and the structural unit of life. And in that, we will start the comparison of plant and animal cells. आज हम प्लांट्स और एनिमल सेल्स का कंपैरिजन करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है एक प्लांट और एनिमल सेल में. नाउ वी हैव सम सिमिलैरिटीज़ क्या है? सिमिलैरिटीज़ इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल. कंपैरिजन में हम क्या देखते हैं, क्या चीज़ सिमिलर है, क्या चीज़ डिफरेंट है. तो हम पहले देखेंगे यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल. सिमिलैरिटी क्या है? एनिमल और प्लांट सेल में पहली सिमिलैरिटी क्या है? दे ऑल हैव द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है. व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? इट इज़ द लिविंग मेम्ब्रेन सराउंडिंग अ सेल विच इज़ कॉल्ड सेमी परमिएबल, क्योंकि वो एंट्री और एग्जिट चीज़ों की परमिट करती है. मतलब कौन सी चीज़ सेल के अंदर जानी चाहिए, कौन सी चीज़ सेल के बाहर जानी चाहिए. सो इट प्रिवेंट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द अनवांटेड मटेरियल्स. के कैसे अनवांटेड मटेरियल्स जो हैं प्लांट्स को जो ज़रूरी है उन्हें बाहर नहीं जाने देगी, और प्लांट्स के लिए जो नुकसान करते हैं उन्हें अंदर नहीं आने देगी. नाउ वी हैव द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म लिविंग लिक्विड है, वो भी दोनों में होता है. इस लिविंग लिक्विड के अंदर ही सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं वो सस्पेंडेड होती हैं. वी हैव द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया भी प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया आर used to form the energy rich molecules called ATP, adenosine triphosphate. adenosine triphosphate बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट वी हैव द राइबोसोम्स. राइबोसोम्स भी दोनों में होता है. और राइबोसोम्स क्या होते हैं? दीज आर द ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स एंड विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. एंड देन वी हैव द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर सैप एंड द क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमोसोम्स, ये सब जो चीज़ें हैं वो प्लांट्स और एनिमल सेल्स दोनों में ही न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा. नाउ वी हैव द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल. अब आ जाता है कि प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है. फर्स्ट वन वी हैव द सेल वॉल. सेल वॉल आपको पता है ये सबसे बड़ा डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में, कि दोनों के अंदर सेल मेम्ब्रेन तो होती है बट सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में एग्जिस्ट करती है. ओके, ये है क्या सेल वॉल? इट्स अ रिजिड एंड टफ वॉल विच इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज इनसाइड द प्लांट्स इन एडिशन टू सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ उसके ऊपर एक और आउटर लेयर आ जाती है जिसे सेल वॉल कहा जाता है, और ये सेल्यूलोज की बनी होती है. एनिमल सेल में ये सेल वॉल एब्सेंट होती है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. और यही सेल वॉल प्लांट्स में उनकी रिजिडिटी, उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है. उसके बाद आ जाते हैं प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स भी आपने पढ़ा है कि ये कलर्ड ऑर्गेनली होती है प्लांट्स के अंदर, और प्लांट्स में ही डिफरेंट आप कलर्स देखेंगे कि भाई लीव्स का कलर जो है वो ग्रीन है, फ्लावर का कलर रेड है, येलो है, ऑरेंज है, पिंक है. ओके, तो ये प्लास्टिड्स जो होती हैं दीज आर ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स. एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स जो है वो एब्सेंट होती हैं. नाउ वी हैव द वैक्यूल्स. वैक्यूल्स जो होते हैं दोनों में प्रेजेंट होते हैं, बट इन प्लांट सेल द वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन अ लार्ज अमाउंट. उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो लार्ज होता है. प्लांट सेल्स हैव लार्ज वैक्यूल्स वेयर एज द एनिमल सेल्स हैव द स्मॉल वैक्यूल्स. ठीक है. नाउ वी हैव द गोल्जी apparatus. गोल्जी apparatus क्या होता है? प्लांट गोल्जी apparatus इज आइदर एब्सेंट और हाईली रिड्यूस. प्लांट्स में या तो बहुत छोटा होगा गोल्जी apparatus या फिर एब्सेंट भी हो सकता है. एनिमल्स में गोल्जी apparatus बहुत ज़रूरी होता है, प्रोमिनेंट होता है एंड बिग इनफ, और काफ़ी बड़ा होता है. नाउ वी हैव द सेंट्रोजोम. उसके बाद हमारे पास होता है सेंट्रोजोम. सेंट्रोजोम क्या होता है? सेंट्रोजोम इज टोटली एब्सेंट इन प्लांट सेल. सेंट्रोजोम प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, और हर एनिमल सेल के न्यूक्लियस में ये प्रेजेंट होता है फॉर द हेरिडिटी पर्पस, मीन्स द ट्रांसफर ऑफ द जीन्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, मीन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. ओके, नाउ वी विल सी इट्स डायग्राम. अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो देखिए आप यहाँ पर वी आर हैविंग वैक्यूल. वैक्यूल दोनों में है, बट ये लार्ज वैक्यूल है, यहाँ पे ये स्मॉलर वैक्यूल है. सेल मेम्ब्रेन दोनों में है, बट सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में है. उसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्रोमेटिन थ्रेड्स जो होती हैं, क्रोमेटिन थ्रेड्स यहाँ पे कम. वी आर हैविंग द न्यूक्लियस इन बोथ. दोनों में न्यूक्लियस होता है. गोल्जी apparatus भी दोनों में है, लेकिन यहाँ पे गोल्जी apparatus ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है. यहाँ पे वो बहुत अच्छे अमाउंट में और
उनका फंक्शन जो है नेसेसरी हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में होते हैं, आप देख रहे हो यहाँ पर। प्लास्टिड्स जो होते हैं कलर्ड आपको दिख रहे हैं ये प्लास्टिड, दीज आर ओनली इन द प्लांट सेल। एनिमल सेल में कोई प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, सेल सेप, क्योंकि वैक्यूल यहाँ बहुत बड़ा है तो सेल सेप भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा। न्यूक्लियस ये दोनों में ही होगा। क्रोमेटिन थ्रेड्स होंगी और गोल्जी अपरेटस जो है वो कम प्रोमिनेंट होगा प्लांट सेल में, एनिमल सेल में ज़्यादा होगा। सो दीज वर द डिफरेंसेस इन प्लांट एंड द एनिमल सेल। जस्ट गो थ्रू दीज डायग्राम्स एंड ऑल दीज नोट्स। ओके, now we have completed this chapter. One more topic is there, that was prokaryotic and eukaryotic cells, and I have explained this one in the starting, but आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख जाएगा, एक प्रोकैरियोटिक सेल का है, एक यूकैरियोटिक सेल का है। मैंने आपको बताया था व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल इज अ सेल विच डज नॉट कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिसमें आपका हमारा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब एक सेंटर में, जैसे इसके अंदर आप देख रहे हो यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस पता होता है कि परफेक्ट न्यूक्लियस है, यहाँ पे नहीं है, ये थ्रेडिंग ऐसे इसका मटीरियल दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लिक मटीरियल बट नॉट द परफेक्ट न्यूक्लियस और द ट्रू न्यूक्लियस। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इसमें सेल वॉल होती है, साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होगी, और न्यूक्लियस जो होगा वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। ओके, सो दिस इज द बैक्टीरियल सेल और द प्रोकैरियोटिक सेल। उसके बाद हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है, इसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है एंड इट इज़ क्वाइट बिगर देन दिस द प्रोकैरियोटिक सेल। डिफरेंसेस मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ, इसके बारे में भी बता चुकी हूँ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। ओके, नाउ वी हैव द लास्ट टॉपिक एंड दैट इज सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन दो टॉपिक हैं हमारे। ग्रोथ इन साइज ऑफ द सेल, साइज के सेल के साइज में ग्रोथ, सेल जो होता है ग्रो करता रहता है। न्यूली फॉर्म्ड सेल कंटिन्यूज टू ग्रो इन साइज, वो एक जैसा नहीं रहता है, वो थोड़ा थोड़ा ग्रो करना स्टार्ट कर जाता है, तभी उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है। द फूड वी ईट मेटाबोलाइजेस एंड एड्स टू साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल टू हेल्प ग्रोथ। जो हम खाना खाते हैं वही हमारे सेल्स के साइटोप्लाज्म में चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे सेल्स जो हैं वो ग्रो कर दे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्स ग्रो टू अ सर्टेन पॉइंट, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर मीन्स मोस्टली सारे सेल्स ऐसे होते हैं ज़्यादातर जो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही ग्रो कर पाते हैं। ऑन रीचिंग अ सर्टेन साइज सेल स्टॉप्स ग्रोइंग, उस साइज तक पहुंचने के बाद सेल की ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है। फर्दर ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, जो फर्दर ग्रोथ होती है उसकी वो मल्टीप्लिकेशन से होती है एंड द प्रोसेस इज नोन एज सेल डिवीजन, उसे ही सेल डिवीजन कहते हैं। एक सेल से दो सेल्स बनते हैं, दो सेल्स से फिर चार सेल्स बनते हैं, यही कहलाई जाती है सेल डिवीजन। डेड सेल्स आर ऑल्सो रिप्लेस्ड बाय सेल डिवीजन, सेल डिवीजन से ही जो हमारे डैमेज सेल्स होते हैं या डेड सेल्स होते हैं वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं। ओके, एग्जिस्टेंस विच ऑल्सो हेल्प इन द हीलिंग ऑफ द इंजरीज, जैसे हीलिंग ऑफ द इंजरीज, किसी की क्या होता है चोट लग जाती है कुछ, तो वहाँ पे सेल्स डैमेज हो जाते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। ओके, तो दिस वाज अबाउट दिस चैप्टर 8 सेल, द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। Now in our next video we'll start solving the exercises of this chapter. Till then, have a very wonderful day ahead.